हेलो व्यूवर्स, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा कि जेपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण वैकेंसी की सीट जारी की गई है। जो वैकेंसी है वो तकनीकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से निकाली गई है। तो इसमें कहा गया है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड के पात्रता 329 दिनांक 21/3/2022 यानी कि कल के डेट में तथा पत्रांक 612 दिनांक 13/6/2022 एवं पत्रांक 903 दिनांक 16/9/2022 के आलोक में निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय झारखंड गैर संवर्गीय के एकल पद नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारी नागरिकों से विहित पत्र आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि शिक्षा तकनीकी निदेशालय की तरफ से एक पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है जो कि अनरिजर्व है। यानी कि अनरिजर्व करने का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है, जिसमें रिक्त पद जो है वो एक ही पद है और जिसका जो वेतन है वो 37,400 से लेकर 67,000 रुपये वेतन मिलेंगे और परीक्षमान अवधि जो है वो क्या है 2 वर्षों का है। तो इसके लिए पात्रता की हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बोल रहा है पीएचडी डिग्री विथ फर्स्ट क्लास। पीएचडी की जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास के साथ किसी बैचलर ऑफ मास्टर लेवल की लगभग होनी चाहिए। इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एडिशन द कैंडिडेट शुड बी एन एमेंट पर्सन इन द फील्ड। यानी कि अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझे कि इसमें आप लोगों को पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास के रूप में। इसमें आपको एक्सपीरियंस की भी मान्यता एक्सपीरियंस भी मांगी गई है, जिसमें 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन किन चीज़ों में, तो हम लोग देख लेते हैं कि 15 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी टीचिंग इंडस्ट्री रिसर्च आउट ऑफ विच 5 ईयर मस्ट बी एट द लेवल प्रोफेसर प्रिंसिपल और एबव इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि क्या हो, या तो प्रोफेसर के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में अगर आपको कार्य किए हैं तो कम से कम मिनिमम 5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और 15 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अगर रिसर्च वगैरह में है या टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री इन सब चीज़ों में किन्हीं भी रूप में अगर आपने कार्य किया है और जिसका अनुभव आपको है तो कम से कम 5 साल एवं 15 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो चयन जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया से पहले हम लोग इसकी उम्र सीमा जान लेते हैं। तो उम्र सीमा जो है सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष के लिए रखी गई है। और जो इसकी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अंतर्परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तदनुरूप अंतर्परीक्षा एवं विभिन्न शैक्षणिक योग्यता हेतु कुल 100 अंक का विभाजन निम्नलिखित होगा। 100 अंक का मार्क्स रहेगा, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस 20 अंक का रहेगा। रिसर्च परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन 40 अंक का रहेगा। असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल का 20 अंक रहेगा। इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20 अंक का रहेगा। कुल मिला के आपको 100 अंक रहेगा। इन्हीं के आधार पर आपको चयन प्रक्रिया निर्धारित की। और जो शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक का जो विभाजन होगा उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे रिसर्च वगैरह के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग इसको विस्तार से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप लोग पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक कि पीएचडी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग संकल्प संख्या 13,026 दिनांक 27/11/2022 के आलोक में न्यूनतम अर्हता कुल 100 अंक के साथ लागू होंगे। मेधा का आकलन सामयिक रूप से 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 100 अंक का जो मार्क्स रहेगा उसी के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड यानी कि इसमें एसबीआई कलेक्ट के द्वारा किए जाएंगे। जो पिछड़ा वर्ग अनारक्षित अनरिजर्व के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखा गया है और प्लस इसमें आप लोगों को बैंक चार्ज भी देना होगा। प्लस अनुसूचित जाति एवं जनजाति ST SC के लिए आपको 150 रुपये का
और प्लस बैंक चार्ज यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह इस वैकेंसी का विवरण और भी नीचे दिया हुआ है, जो आप लोग PDF के द्वारा इसको विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसका जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि के विषय में अगर हम लोग जानें तो अंतिम तिथि जो है वो फॉर्म भरने की वो 23/3/2003 तक है, यानी कि 1 महीना का समय दिया हुआ है। आप लोग इसको आराम से भर सकते हैं तथा हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ में कर सकते हैं। और जब भी हमारे वीडियो में कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो डाले जाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलने में देरी नहीं होगी।